साहब। क्यों है भाई, मुंह क्यों छुपा रखा है? साहब हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाई इस देश में बड़े बड़े जब नेता शर्मिंदा नहीं है तो तू शर्मिंदा होके क्या उखाड़ लेगा? है हाथ हटा। साहब। हाँ बैठ जा पहले फिर बता। साहब हम अपने देश की इज्जत का बहुत डरते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की आज हम तैयारी देखने गए रहे हैं तो हम चले गए स्विमिंग पूल के अंदर इतने बड़े बड़े मेंढक तैर रहे हैं। मेंढक ही तो है, कोई मगरमच्छ थोड़ी है। और तो कोई टेंशन नहीं है ना। उसके बाद साहब हम वो स्टेडियम में गए तो स्टेडियम में ऊपर से पानी जगह जगह टपक रहा है। वहाँ कुर्सी में जहाँ बैठे कुर्सी नीचे खड़बड़ा के नीचे चली गई, भसक गई पूरी। देख भाई, ये जो कॉमन गेम है ना ये कॉमन लोगों के लिए है, हमारे लिए तो वेल्थ गेम है। साहब हम अपने हिंदुस्तान की इज्जत का डर रहे हैं। उसके बाद साहब हम वो फुटबॉल का मैदान देखने गए तो किनारे जो जाल होता है नेट होता है भाई, नेट। हाँ तो वो चोरी हो गया बता रहे हैं। ओए होए, चोरी नहीं हुआ है। और वहाँ के जो मजदूर लोग हैं ना जो काम करते हैं वहाँ पे, वो बेचारे रात को ले जाते हैं मच्छरदानी समझ के ओढ़ लेते हैं। मच्छर बहुत है ना, मलेरिया फैलने का डर रहता है। तो क्या मच्छर पाव किलो के हैं? और तो कोई समस्या नहीं है ना भाई। कबड्डी के खिलाड़ी मिले रहे तो वो भी बहुत शर्मिंदा रहे हैं। कहने लगे कि अभी गेम शुरू नहीं हुए, अभी से लंगोटा चोरी होना शुरू हो गया है। ओ यार, तूने देश का ठेका ले रखा है, बड़ा चौधरी बना फिरता है। और जब देश के नेताओं को टेंशन नहीं है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अरे साहब हमारी कनॉट प्लेस पे दुकान है, सब फॉरेनर लोग आते हैं हमारी दुकान पे तो सब अंग्रेज लोग आएंगे, हम ही से कहेंगे, हमें चिढ़ाएंगे और करवाओ कॉमनवेल्थ गेम हो गया तो क्या जवाब देंगे? देखो गजोधर, तुम्हारे सारे काम बहुत धीमे हैं। कोई भी एक काम ऐसा बताओ जो तुम बहुत फास्ट करते हो, तभी तुम्हें तरक्की मिलेगी। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं? इस पूरे स्टाफ में सबसे फास्ट मैं हूँ। अभी बताइए ऑफिस कितने बजे बंद होता है? 5 बजे। मैं 3 बजे यहाँ से निकल जाता हूँ। कोई ऐसा काम किया है तुमने ईमानदारी वाला? कितनी बार किया मैंने ईमानदारी का काम। आपने जब भी मुझे रिश्वत लेते हो रंगे हाथ तो पकड़ा है, मैंने फौरन उसमें से हिस्सा निकाल के आपको ताबड़तोड़ उसी समय दे दिया, ऑन द स्पॉट। इसमें कोई कभी चीटिंग की? अरे कोई ऐसी बात बताओ जिससे खुश होकर लोगों ने वाह वाह किया हो। पिछले हफ्ते जब आपका बर्थडे था, ऑफिस में पार्टी थी तो मैंने एक शेर सुनाया था तो आपने भी वाह वाह किया था। है? अरे भाई साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? और ये जो सफाई अभियान के लिए पैसे आए थे उसमें से लाखों रुपए साफ हैं, वो कैसे? सफाई अभियान के लिए पैसे आए थे, साफ हो गए झाड़ू मार के। हैं? ऊपर शहर की सफाई का क्या? पूरा शहर साफ हो गया भाई। कहाँ? फाइलों में झाड़ू मार के। भाई साहब, अगर मंत्री जी ने पूछताछ कर ली तो सफाई पर क्या सफाई देंगे? मंत्री जी किस तरह सफाई मांगेगा भाई? सफाई अभियान में जो पैसे आए थे उसके आधे पैसे तो मंत्री जी ने खुद ही साफ कर दिए झाड़ू मार के। हैं? लेकिन विपक्ष ने अगर सफाई अभियान की फाइल मांग ली तो हम सब लोग साफ हो जाएंगे। अगर विपक्ष ने फाइल मांगी तो हम कह देंगे भाई फाइल को चूहों ने कुतर दिया झाड़ू मार के। आप सरकार से हमें और पैसे दिला दो तो हम चूहों को भी साफ कर देंगे झाड़ू मार के। साहब 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 नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ बोलो। साहब साहब हम 2.5 साल से आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। साहब मगर पगार के नाम पे आज तक 1 रुपया नहीं मिला साहब। साहब फिर भी हम पढ़ाए जा रहे हैं। मुबारक हो। आपकी इसी ईमानदारी से खुश होके मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। मतलब साहब पूरा 2.5 साल का पगार आज मिलेगा एक साथ? अजय नहीं, अब तक जो है आप 3री, 4ठी और 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन आज से 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। भैया 2-2.5 साल में इतनी बड़ी तरक्की 5वीं तो बनती है। साहब हम भूख से मरे जा रहे हैं साहब, हमारी आंतें हड्डी सब चिपक गई है, भूख से हालत खराब है। अरे पहले बताते, हम भूख हड़ताल के बैनर लगवा देते, आपकी भूख भी मिट जाती और मीडिया से आपको पब्लिसिटी भी मिल जाती। साहब हम भूख से मरे जा रहे हैं, आपको मजाक सूझ रहा है? ओहो भैया, तुम्हारी कक्षा में 70 बच्चे हैं, सबके टिफिन में से एक निवाला खाओ, उससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन भी मेंटेन होगा। यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग। साहब अरे सॉरी साहब, ये क्या लफड़ा है? हम सुना है मुंबई के समुद्र में 2 पानी के जहाज आपस में लड़ गए और पूरा तेल फैल गया। हाँ तो भाई उससे तुम्हें क्या?
अरे तुम्हें का मतलब है? अरे साहब हम पूछने ही आए हैं कि हम लोग मछली कैसे खाएं। भाई अभी तो तुमने बताया कि समुद्र में तेल फैल गया है, तो उसी में मछली को डुबो, वहीं पे फ्राई करो और खाओ सह परिवार। मगर टेलीविजन में कह रहे हैं कि मछली खतरनाक है, जहरीली हो गई है। भाई देखो, जो मुंबई के किनारे पे आई हैं मछलियां वो मत खाओ, जो बाहर से बह के आई हैं, कोई कलकत्ता से, चेन्नई से, वो खाओ। अब मतलब बाल्टी में सब मछली को ऐसे भरें और फिर एक एक को निकालें। तुम कहाँ की हो? तुम कहाँ की? मुंबई। हट। तुम कहाँ की? मुंबई। हट। तुम कहाँ की? कोलकाता। इधर आओ। तुम कहाँ की? चेन्नई। इधर आओ। ऐसे कैसे हिसाब लगेगा? भाई तो मत खाओ, और कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ साहब, जो हमारी बहन है और राखी भेजी भैया को मस्कत, तो एक डब्बे में राखी रख के उसी में गोंद के लड्डू, आटे के लड्डू, सब पूरा डब्बा इसे पैक करके वही कंटेनर में भेजी रही। तो सब कंटेनर तैर रहे हैं, बिस्किट तैर रहे हैं, चॉकलेट तैर रही है, हमें लड्डू नहीं तैर रहे हैं। भाई देखो, जो लड्डू होते हैं ना वो बहुत ज्यादा वजनी होते हैं, वो डूब गए होंगे बेचारे। आप लोग खा गए होंगे।